जितने मेरे यंगस्टर यहाँ बैठे हैं, बच्चों, ये अच्छी तरह जहन में रखें, ये याद रखें हम ये क्यों अज़कार करते हैं, बुज़ुर्गों का ज़िक्र क्यों किया जाता है। इसकी बुनियादी वजह ये होती है कि एक तो हम उनके एहसानात को याद रखें। ये आज आप एक मुसलमान घराने में पैदा हो गए और बड़ी माजरत के साथ शायद हम में से कोई ऐसा भी होगा कि जिसने कभी संजीदगी के साथ इस नेमत के हुसूल पर अल्लाह ताला की बारगाह में शुक्रिया अदा नहीं किया होगा। हम शिकवा तो करते हैं कमी नेमत का। कभी सोचिए अल्लाह ताला चाहता तो हमें किसी काफिर के घर में पैदा कर देता, आप और हम क्या बिगाड़ देते। अब भी बच्चे पैदा होते हैं, एक मुसलमान के घर में पैदा होते हैं, एक हिंदू के घर में पैदा होता है। अगर वो हिंदू मज़हब पर रहा तो उसका अंजाम क्या होगा, और मुसलमान अपने इस्लाम पर कायम रहा तो उसको इनाम क्या मिलेगा। ना इसका कसूर ना इसका कसूर, ये अल्लाह का फ़ज़ल है और ये अल्लाह का अदल है। तो इसलिए हमें इस नेमत का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हम मुसलमान घराने में पैदा हुए। और मुसलमान घराने में पैदा इसलिए पैदा हुए कि हमारे बड़े मुसलमान थे, इस्लाम आते आते फैलते फैलते उन तक पहुँचा है। तो वो किन के ज़रिए पहुँचा है। जब रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया से पर्दा फरमाया तो उसके बाद तो सहाबा कराम आलिम रिदवान थे जिन्होंने पूरी जिम्मेदारी को महसूस किया और उस दीन को आगे पहुँचाया और रोल मॉडल बने। उन्होंने अपने अमल से, किरदार से, अखलाक से, तालीमात से आने वालों को हौसला बख्शा, उनको एक अपनी जो कोशिश थी, अपना इखलास था, अपनी संजीदगी थी, वो मुंतकिल किया। उन्होंने आगे मुंतकिल किया हत्ता कि ये मज़हब यहाँ तक पहुँचा। अगर ना पहुँचता तो हो सकता है फिर आप और मैं किसी काफिर के घर में होते और सारी ज़िंदगी कुफ्र पे गुजार के जब मरते तो हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम मुक़द्दर होता। तो एक तो इसलिए ये चीज़ें बयान होती हैं कि गौर करें, वो उनका बहुत बड़ा एहसान था कि उन्होंने इस्लाम को हम तक पहुँचाया। और मेरे बच्चों ये याद रखिएगा, आजकल बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो सोशल मीडिया पर बैठकर वो एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं कि आपके बड़ों ने कुछ नहीं किया। ये 15वीं सदी हिजरी में अभी पैदा हुआ है और इसने सारा काम किया, इसको मान लो बड़ों ने कोई काम नहीं किया। वो आपका राबता अपने आपके बड़ों से कटवाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप माजी की तरफ ना देखें बल्कि हाल की तरफ देखकर इनको मान लें और इनकी पैरवी करके चलें। इसलिए ज़रूरी होता है कि ये बार बार हम तज़किरा करें कि वो कौन से नुफूस क़ुद्सिया थे जिनकी बरक़ात आज तक बल्कि क़यामत तक मुसलमान हासिल करता रहेगा। तो एक तो ये कि एहसान याद रखना। कभी कभी जो पेरेंट्स बैठे हुए हैं, वालिद साहब यहाँ, वालदा पर्दे में मुझे सुन रही होंगी, आप भी अपने बच्चों को कहते हैं ना कि बेटा तुम्हें ऐसे, तुम जवान नहीं हो गए हो, मेहनतें की हैं हमने, तुम्हारे लिए गर्मी बर्दाश्त की, भूख बर्दाश्त की, गालियाँ तक बर्दाश्त की, मेहनत की है, तब तुम बड़े हुए हो। तो वो भी अपना एहसान याद दिलाते हैं बाज़ वजूहात पर कि एहसान याद रखो कि बेटा एहसान की नाशुक्री करने वाला बहुत बुरा शख्स होता है। तो हमारे बड़ों ने जो एहसान किया वो याद रखें कि उन्होंने बड़े एहसानात किए। सबसे बड़ा एहसान इस्लाम को हम तक पहुँचाया। दूसरी इसकी बुनियादी वजह ये होती है कि हम उस बात पर गौर करें कि आखिर उन्होंने अल्लाह ताला की बारगाह से इतना बड़ा मकाम कैसे हासिल किया। आम आदमी मरता है कि उसकी सगी औलाद दुआ नहीं करती है, वो दुनिया से पर्दा फरमा गए। जो जानता था वो भी, और जो नहीं जानता और उसने पढ़कर उनको जाना वो भी, क़यामत तक उनके लिए दुआएं करता रहेगा और उनके तरीक़ों को जानकर, उनके जो भी किरदार था, अमल था, उसे अपनाकर अल्लाह की बारगाह में मकबूल होता रहेगा। बरतानिया का जो कानून है इसे कहते हैं उमर लॉ। ब्रिटिश लॉ क्या है? उमर लॉ। क्या मतलब? इन्होंने हज़रत उमर फ़ारूक़ रदी अल्लाह ताला अन्हो के 10 साला दौरे हुकूमत का गहरी नज़र से मुताला किया कि उन्होंने क्या किया था। तो देखा कि उन्होंने तो किसी कुत्ते को भी भूखा नहीं सोने दिया अपने दौरे हुकूमत में, और इंसाफ, अदल, ज़बरदस्त किस्म का, और जंगी टेक्निक्स। और जैसे कि हज़रत उमर फ़ारूक़ रदी अल्लाह ताला अन्हो जैसी हाकिम बने तो आपने अपने जितने मुजाहिदीन थी उनकी तनख्वाहें डबल कर दी और फरमाया कि करप्शन रोकने का बेहतरीन तरीक़ा यह है कि तनख्वाहें बढ़ा दो।
कैसा बेहतरीन, देखें ये उन लोगों ने अपनाया। जब उन्होंने अपनाया हमारे बुजुर्गों के तरीक़ेकार को, तो आप देखें ये पाकिस्तान है जो इस्लाम के नाम पर बना, कुरान मौजूद, नबी मौजूद, अल्लाह को मानने वाले, नबी करीम के हदीसें मौजूद, उलमा समझाने वाले। लेकिन जब हमने अकाबरीन के तरीक़े को छोड़ा तो हमारी हालत देख लें। और जिन्होंने उनके तरीक़ों को अपनाया, गैर मुस्लिम होने के बावजूद, अल्लाह के और रसूल के मुनकिर होने के बावजूद, कुरान का इनकार करने के बावजूद, उनकी दुनियावी तरक्कियाँ देख लें आप।